जिंदाबाद 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 इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल पाकुड़ के कार्यालय के बाहर उपस्थित हूं और मेरे सामने जो आप ये बैठक देख रहे हैं, इतने लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये जल सहियाओं की भीड़ है। जल सहिया लोग नारा लगा रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मांग लेके आए हैं। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये जल सहिया किन मांगों को लेके यहाँ पे आज इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में ये लोग अपनी बैठक दिए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ मांग लेके ये लोग आए हुए हैं। सर, आपका नाम? इतवारी महतो, झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। सर, आज की बैठक, आप लोगों का धरना प्रदर्शन किस उद्देश्य से है? आज कार्यपालक अभियंता के यहाँ 1 दिवसीय धरना दिया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत गड़बड़ियां चल रही है। जैसे किसी भी कार्य को करने से पहले जल सहिया का सहभागिता होना चाहिए। अभी फेज 2 का काम चल रहा है, तो फेज 2 में है क्या कि वह वेंडर के द्वारा होगा, जिसका जीएसटी वही बनाएगा, लेकिन उसमें मुखिया का जो है सो माने पासवर्ड रहेगा और यूजर आईडी हमारा जल सहिया का रहेगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि एटीएम किसी के पास हो लेकिन उसका नंबर मेरे पास हो, ताकि दोनों के सहभागिता से पैसा निकल सकता है। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है कि ये लोग मिल करके, मुखिया से मिल करके, अकेले में मुखिया के द्वारा पेमेंट भुगतान करके हर जगह काम किया जा रहा है। यूजर आईडी भी उन्हीं का और पासवर्ड भी उन्हीं का। पासवर्ड भी उन्हीं का। और यदि यहाँ और एक घोटाला क्या हो रहा है कि यूजर आईडी के नाम पर, जल सहिया के नाम पर मुखिया फोन करा दे रहा है घर से कि जो सो मेरा जल सहिया बोल रही है, इस नंबर से इस नंबर में यूजर आईडी बनना है, और उस तरह से लोग को ओपीटी मिल जा रहा है, पैसा भुगतान कर दिया जा रहा है। हम लोग का कहना है कि जब सेक्रेटरी के द्वारा स्पष्ट चिट्ठी उसमें है कि जल सहिया की सहभागिता पूर्ण रूपेण से होगा, क्योंकि वो पंचायत का अध्यक्ष है, जल सहिया हमारी कोषाध्यक्ष है, दोनों को मिल करके पैसा निकासी करना है। जल सहिया का मांग है कि कौन सा वेंडर को आप काम दे रहे हैं, वेंडर का काम देना आपका काम नहीं है, विभाग का काम नहीं है। जल सहिया वेंडर देगी, जल सहिया अपना परिचय लेगी उस वेंडर से कि कैसा मेरा वेंडर है, चोर है या लफंदर है या भगोड़ा है। हो सकता है मैंने वेंडर के खाते में सब पैसा डाल दिया और वो लेके भाग गया, तो हम क्या करेंगे? इसलिए जल सहिया का कहना है कि जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक वो कार्य के विषय में हम पैसा निकासी नहीं करेंगे। लेकिन वो सोच रहा है कि तब तो पैसा खाने से के कार्यपालक अभियंता के पास पैसा जाएगा नहीं, कमीशन यहाँ के जिला कोऑर्डिनेटर को कमीशन मिलेगा नहीं। इसलिए जल सहिया को साइड किया जा रहा है ताकि कमीशन मेरा 15% यहाँ कैसे आ जाए। लेकिन ये कार्य हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर इस तरह का काम करेंगे तो चौक चौराहे पर हम आंदोलन होगा। आज इनके पास मैं आया हूँ, ताला बंद करके भाग गए। कितना दिन आप भागेंगे? कितना दिन कार्यपालक अभियंता अपना ऑफिस छोड़ करके रहेंगे? 2 दिन के बाद फिर हम लोग आपके दरवाजे पर बैठेंगे, थाली बजा का कार्यक्रम करेंगे, चौराहा चौराहा पर हम लोग डंका पीटना शुरू करेंगे। कार्यपालक हक लेकर रहेंगे। हाँ, कार्यपालक अभियंता चोर है, जल सहिया के आंदोलन के चलते भागल चलता है। अगर आप चोर नहीं है तो क्यों नहीं डरते? हम मुकाबला करते हैं, क्यों नहीं अपनी प्रस्ताव को रखते कि हाँ हमने ऐसा नहीं कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसलिए इसको लेकर के हम लोग बैठे हैं। दूसरी बात है, शौचालय बनने में कितना दिन हो गया? अरे अभी तक आप प्रोत्साहन राशि लोग को नहीं दी है। ओडीएफ हो गया, ओडीएफ के नाम पर आप लोग को जूता चप्पल मिल गया, छाता मोजा मिल गया, जल सहिया को तो एक रुमाल भी नहीं मिला। जल सहिया ने काम किया, अपनी दिन और रात का मेहनत करके सभी जगह पर शौचालय बना दिया, और आपने ओडीएफ किया, वाहवाही आपकी हुई। अरे जल सहिया का जो प्रोत्साहन हो तो कम से कम वाहवाही में दे दीजिए, वो भी आप लोगों ने खा गया। जल जांच की बात आती है, तुरंत आप फोन करते हैं, सारी जल सहिया आपके पास आती है, जल जांच हो रहा है, जल जांच करके तुरंत आपको रिपोर्ट दिया जा रहा है, उसका भी पैसा आपने खा गया। कहने का मतलब है कि सारी पैसा का लूट ही लोग मचा दिया है। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि सभी कार्यपालक अभियंता का जांच होनी चाहिए, और वो पैसा जो आपने दिया उस पैसा कहाँ गया उसकी खोज लेनी चाहिए। अगर ऐसा खोज होता तो हर कार्यपालक अभियंता केस में फंसेंगे, जैसे 2-4 कार्यपालक फंस चुके हैं, और यदि हर जगह जांच हो गई तो हर जगह लोग फंस जाएंगे। तो विभाग से मैं यही मांग करता हूं कि आप जो चीज के लिए भेजा गया है उसको जल सहिया का सहभागिता होना चाहिए, और नहीं होगा तो कदापि हम लोग चलने नहीं देंगे। शुक्रिया सर। आइए अब हम जल सहिया से कुछ बातचीत कर लेते हैं, इनकी क्या मांग है और कब तक ये जो है अपनी मांग को लेकर अड़े रहेंगे, इनसे हम पूछते हैं। आपका नाम मैम? रोजीना खातून। रोजीना खातून, आप किस पंचायत से आए हैं? हम लोग बिरकिटी पंचायत से आए हैं। तो क्या कुछ मांग लेके इतनी चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं? हम लोगों का प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, हम लोगों को यूजर आईडी नहीं मिला है, हम लोगों का काम मुखिया कर रही है और कोई कर रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी जो ऐसी प्रोत्साहन राशि के लिए जो सब बकाया नहीं मिल रहा है, सभी इन सब के लिए बैठे। अभी तक कुछ भी नहीं मिला? प्रोत्साहन राशि अभी तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला।
अगर मैम आप लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है तो फिर आगे की प्लानिंग क्या है आप लोगों की? आगे की प्लानिंग हम लोग का धरना चलते रहेगा, अपना रणनीति बनाएंगे और लड़ते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग का हक नहीं मिलेगा। हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग 2014 से काम किए हैं, तभी शुरू फ्री में जब हम लोग काम किए हैं, जब काम की बारी आई तब हम दूसरे तीसरे को क्यों काम दे देंगे? क्यों जलसैया क्या नहीं कर सकती है? पहले आप जलसैया को तो पूछिए कि जलसैया काम करने में सक्षम है कि नहीं है, इसके बाद दूसरे तीसरे को दीजिए ना। तो ये आप लोगों की मांग है जी, यही हम लोग का मांग है। मेरा नाम सुनीता देवी है। तो काम जा ही नहीं रहा है किसी हमारे पंचायत में तो अभी भी कुछ भी नहीं शुरू हुआ है और काम दे भी नहीं रहा है। तो ये आप देख रहे थे कि जलसैया लोग जो हैं अपने मांग को लेकर अड़े हैं। जब तक इनको अपना हक और अपना अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इतना धरना प्रदर्शन देते रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, ये इनकी मांग है। तभी तक आप देख रहे थे दबी आवाज। इस आवाज को अगर अच्छी लगी तो आप जो है सरकार प्रशासन तक जो है पहुंचाने की कोशिश कीजिए और दूर दूर तक शेयर कीजिए कि इनका जो है हक इनको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी जलसैयाओं की मांग जो दबी आवाज के माध्यम से बुलंद कर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल पाकुड़ के प्रभारी ने इनकी मांगों को लेकर क्या स्पष्टीकरण दिया। प्रभारी ने बताया कि ये सब कुछ नहीं है बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी का नतीजा है। अगर इन जलसैयाओं को इस बाबत जानकारी होती तो धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बैठती। ऐसे में इन गलतफहमियों को दूर करने हेतु हम एक खास प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें इन जलसैयाओं को इस बाबत सारी जानकारी दी जाएगी। मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान प्रभारी ने क्या कुछ कहा आपके सामने। की जो मांगे हैं सर और आपसे जो वार्ता हुई सर, तो क्या क्या निर्णय लिया? देखिए, जलसैया से 4 का जो मांग पत्र है, 4-5 मांगे हैं। बकाया प्रोत्साहन राशि, ठीक है। फिर था जो काम चल रहा है SBM फेज 2 के तहत, उसमें वो लोग का सहभागिता जी और भी कुछ है, 2-3 मांगे। तो सब मांग जो है सब का सॉल्यूशन, सब चीज़ बता दिया गया है। बस यही है कि कुछ जलसैया, जैसे यहाँ 965 जलसैया है, 1128 गाँव में 965 जलसैया ऑन रिकॉर्ड है। अब 965 जलसैया में से आप अभी देख लीजिए कितनी जलसैया है, मुश्किल से 30 से 40 जलसैया है। तो ये वही जलसैया है जिनके यहाँ अभी तक राशि नहीं गया है। तो जब राशि नहीं गया है तो इनको जानकारी कैसे होगा? इसलिए तो हम अभी आपके सामने 2 जलसैया और बैठी हुई है जहाँ राशि भी गया हुआ है, कुछ पेमेंट गया है अभी सामने। आप इसलिए तो हम बुलाए हैं, वैसे जलसैया को भी बुलाए हैं जिनके यहाँ राशि गया हुआ है, वही पूछने के लिए कि आपको जानकारी था कि वहाँ आपके यहाँ सॉफ्टवेयर नाटे बनना है। तो इन्होंने कहा है हाँ मुझे जानकारी था। तो ये केवल थोड़ा मिसकम्युनिकेशन बिटवीन मुखिया, जलसैया और डिपार्टमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ऐसा जो बोलिए। कल हम लोग इस चीज़ में 1 तारीख को डिपार्टमेंट से आया भी है कि सभी जलसैया का एक ओरिएंटेशन कराइए आप लोग, KGM में और SBM में क्या भूमिका रहना चाहिए जलसैया का, वो बताइए। तो हम लोग कल डिटेल में 1 तारीख को बताने जा रहे हैं। सभी जलसैया को आमंत्रित किया गया है कि आप लोग सभी आइए और अपना जो भी डिपार्टमेंट से जो काम चल रहा है उसका पूरा जानकारी आप लेके तब आप फील्ड में था। तो उसके बाद मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको हम लोग कल 1 तारीख को KKM कॉलेज में रखे हैं, आप लोग भी साथ तो पूरे जिले के पूरा पाकुड़ की जितनी जलसैया कार्यरत है डिपार्टमेंट में। मंजरामपुर पंचायत के जो जलसैया है, क्लेम लगा रहे थे कि वहाँ पे कुछ 47 करीब शौचालय हो चुका है डिमांड, इसका पेमेंट नहीं उठा रहे, उनको पता नहीं। पेमेंट उठाया नहीं है। पेमेंट हम लोग पहले शौचालय के लिए फंड देते हैं, काम करने के बाद मुखिया जलसैया संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके यहाँ पर UC समर्पित करते हैं कार्यालय में। तो अभी मुखिया अपने स्तर से ही केवल UC दे दिए थे, अभी फिर से हम लोग रिटर्न में उसको वापस किए हैं कि आप जलसैया से संयुक्त रूप से जांच कराते हुए आप अपना यहाँ पर UC, अभी उसका कोई UC का समायोजन नहीं। तो सर ये जो कहा जा रहा है कि जो जलसैया है उनके बिना जो है पैसा जो है राशि निकाल लिया जाता है, ये झूठ है, अफवाह है। गलत। थैंक यू सर।